हेलो नमस्कार किसान साथियों, मैं राम जी आप सभी का आरएस एग्री जंक्शन में स्वागत करता हूं। हमारे किसान भाई आज के डेट में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो वो समझ भी नहीं पा रहे हैं और यह गलती जो इनकी है ये देख रहे हैं गेहूं की फसलों में, क्योंकि आज के डेट में अधिकतर किसान भाई जो हैं वो गेहूं की फसल लगाए हुए हैं और गेहूं की फसल में हमारा जो है ये फरवरी माह चल रहा है। फरवरी माह में जो है बालियाँ निकल रही हैं अधिकतर किसान भाइयों की, कुछ में फूल आ रहे हैं। कुछ किसान भाइयों की जो गेहूं की वैरायटियाँ लेट है वो अभी मान लीजिए ग्रोथ स्टेज में भी है। तो जिस किसान भाई की जो गेहूं का पौधा जो है वो फ्लावरिंग स्टेज में है या बालियाँ निकल चुकी हैं, तो ऐसे दशा में हम देख रहे हैं किसान भाई यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं। यह यूरिया का प्रयोग बाली निकलने के बाद या बाली निकलते समय काफ़ी घातक होता है, काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसका प्रयोग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। क्योंकि आज के डेट में जो है यदि बाली निकलते समय यूरिया का प्रयोग किया जाता है तो इससे हमारी जो किसान भाइयों का जो उत्पादन है वो 10 से 15% तक कम हो जाता है। इसका वजह है, क्यों कम होता है, रीज़न है भी है। यह रीज़न इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिया होता है उसका कार्य क्या है, क्योंकि यूरिया के कार्य के बारे में यदि अगर हम जानेंगे तो उस दशा में ही हम यह डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा नुकसान कैसे हो रहा है या हमारा फायदा कैसे हो रहा है। यूरिया का जो कार्य होता है वो पौधों की वृद्धि के लिए होता है, पौधों के विकास के लिए होता है, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए होता है, जो है पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए होता है, पौधों में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के लिए होता है। तो ये यूरिया का कार्य है। यह कार्य देखते हुए हमारे किसान भाई यदि यूरिया का प्रयोग पौधों की प्रारंभिक अवस्था में करें या पौधों की ग्रोथ स्टेज में या ग्रोथ अवस्था में करें, वृद्धि अवस्था में करें, तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। लेकिन यही यूरिया जब हमारे किसान भाई जो है बाली निकलते समय करते हैं, पुष्प आते समय करते हैं, तो वह उनके लिए काफ़ी घातक हो जाता है। घातक होता है इस वजह से क्योंकि जब हमारा पौधा पुष्पन अवस्था में होता है तो उस समय हमारे पौधे को काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, काफ़ी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, काफ़ी अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और वह एनर्जी हमारा जो पौधा है वो मिट्टी से प्राप्त करता है और उसके पौधे के अंदर की जो ऊर्जा है, जो ताकत है, उस ऊर्जा को यूज करता है पुष्प में या दाने के निर्माण में। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे दशा में जब दाना बन रहा होता है तो दाना बनते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमारे पौधे से दाने तक पहुंचती है या पौधा अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करता है बालियों में और उसमें बनने वाले दानों में। लेकिन जब इस अवस्था में हम यूरिया प्रयोग करते हैं तो यूरिया प्रयोग करने के बाद हमारा पौधा हल्का सा ग्रोथ करता है, हल्का वृद्धि करता है, बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ने लगती है। तो जो ऊर्जा बालियों में जानी चाहिए, जो ऊर्जा दानों में जानी चाहिए, जो ऊर्जा जो है हमारे पुष्प में जानी चाहिए, वह ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है पौधे की लंबाई में या पौधे के विकास में। तो ऊर्जा तो ट्रांसफर हो गई पौधे के विकास में। तो ऐसे दशा में बाली में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई और इस दशा में हमारी बाली में जो दाने बन रहे हैं वो दाने काफ़ी अनहेल्दी बनते हैं, काफ़ी अस्वस्थ बनते हैं, काफ़ी कमज़ोर बनते हैं, जिससे हमारी गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी कम हो जाता है लास्ट अवस्था में। तो यह ध्यान दें किसान भाई कि जब भी हमारे किसान भाई बाली निकलते समय यूरिया का प्रयोग करना हो तो ना करें। हाँ, कभी कभी जो है रेयर केस में हो सकता है आपकी जो फसल है वो हरी भरी ना हो या हो सकता है कि हमारे जो किसान भाई हैं उनका जो फसल है वो पीला पड़ा हुआ है, तो उसके लिए हल्का यूरिया का छिड़काव कर दें, स्प्रे कर दें, तो ऐसे दशा में पीलापन खत्म हो जाएगा और आपका जो पौधा है हरा भरा हो जाएगा। और हो सके तो इस समय या इस अवस्था में हमारे किसान भाई
जो है वो NPK 0050 का प्रयोग करें। NPK 0050 यदि बाली निकलते समय प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसी दशा में हमारे जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है और दाना वो काफ़ी चमकदार होता है, काफ़ी स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, तंदुरुस्त होता है, जिससे गेहूं का जो ओवरऑल उत्पादन है, कुल उत्पादन है, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अधिक होता है।